हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का लेकर के आए हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 6। और ये पूछा गया था नेट जून 2014 में। तो पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या बताना है कि द डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म्ड वाया। आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे बॉन्ड होते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, उसी प्रकार से एक होता है डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, डेल्टा बॉन्ड हो, ये बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग के द्वारा। जैसे अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ, मान लो हम एस ऑर्बिटल ले रहे हैं आपस में, ठीक है, दो एस ऑर्बिटल है। तो ये दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगी इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया ओवरलैपिंग जोन। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जोन। और प्रत्येक बॉन्ड में ओवरलैपिंग जोन जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, और यही इन बॉन्ड्स को डिफरेंशिएट करने का काम भी करती है। जैसे सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन कितनी है बच्चों? इसमें इसमें है वन, सिंगल। इसी प्रकार से जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो किस प्रकार से होता है बच्चों? इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे कितनी ओवरलैपिंग जोन बन रही है? दो ओवरलैपिंग जोन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन कितनी हो गई हमारी? दो। सिग्मा में कितनी थी? वन। पाई में कितनी है? दो। अच्छा, क्या एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? अगर मैं दो एस ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैपिंग कराऊं तो ये दो एस ऑर्बिटल हमेशा किसका फॉर्मेशन करेंगी? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। कभी भी जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसमें एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, क्योंकि जब भी एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी तो वहां पे केवल ओवरलैपिंग जोन कितना होगा? वन ही होगा। जबकि जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जब डेल्टा बॉन्ड बनता है तो इसमें नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन जो होती है, ओवरलैपिंग जोन, वो कितनी होती है बच्चों? चार होती है। इसलिए जब भी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एस एंड पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेगी नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन कितना होगा? वन होगा। पी अगर करेगी नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन कितना होगा? लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन कितने होते हैं? फोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। जैसे डी ऑर्बिटल की हम बात करते हैं तो इस प्रकार से मेरी डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है। चार इसके क्या होते हैं बच्चों? लोब्स होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होती है? ये लोब्स इस प्रकार से आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे हम दो हाथों को एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो इसी प्रकार से एक के ऊपर एक रखी गई हैं। और यहाँ पे चार ओवरलैपिंग जोन हमारी बनती है और डी ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या सारी डी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है? तो आंसर है नहीं। सारी की सारी डी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती है। देखो, क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दे रखा है? यहाँ पे आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं दे रखी है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जहां पर जिस एक्सिस पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमारा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है तो आपको बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस को ही क्या मान देना है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन वही डी ऑर्बिटल्स करेंगी। डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन वही डी ऑर्बिटल्स करेंगी जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर डी ऑर्बिटल्स हमारी होंगी, ठीक है। देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरी जेड एक्सिस है, ये मेरी क्या है? जेड एक्सिस। तो ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई इसके परपेंडिकुलर, और ये मेरी क्या हो गई? वाई एक्सिस जो आगे की ओर आ रही है, ठीक है। ये क्या आ रही है? आगे की ओर। तो ये भी क्या है? जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ऐसी डी ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, वो ही हमारी डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डी एक्स वाई, तो ये क्या है? दोनों के दोनों हमारी जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे जेड एक्सिस क्या है? इन्वॉल्व हो रही है, डी वाई जेड। तो यानी कि ये क्या है? इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। वैसे यहाँ पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। पी तो हमारी पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। देखो, इसकी जगह आपके पास ये भी हो सकता था डी जेड स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो क्या ये भी पार्टिसिपेट करती? ये भी पार्टिसिपेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये जो है
उसके पैरेलल है, राइट। और डी जेड स्क्वायर हमारी कैसी होती है, मान लो अगर ये जेड एक्सिस है बच्चों, तो डी जेड स्क्वायर होती है इस प्रकार से। तो अगर दूसरी डी जेड ऑर्बिटल भी आपस में क्या करती, ओवरलैप करती, तो यहाँ पे केवल नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, 2 हैं। तो आप वहां से भी देख सकते थे, वैसे भी ये डी डेल्टा बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो उम्मीद है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में आएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मेरी नहीं दे रखी है तो जेड एक्सिस को मान लेना है, और अगर मान लो इसमें एक्स एक्सिस को दे देता इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो जो डी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती वो हमारी डेल्टा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाती। तो उस केस में आंसर क्या होना चाहिए, अगर सॉरी एक्स एक्सिस मेरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो उस केस में हो जाना था वाई जेड, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाना था, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।